बारिश आए या तूफान, मुस्तहिक अफराद की अफ्तारी नहीं रुकनी चाहिए। अवामी फलाही सोच रखने वाले हाफिज हमजा पिछले 3 सालों से सैकड़ों अफराद की इज्तमाई फी सबीलिल्लाह अफ्तारी करवा रहे हैं। फल समोसे खिलाने के बाद बिरयानी, चाइनीज चावल, पुलाव जैसे खानों से इफ्तार करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 200 लोगों का हम जो है इंतज़ाम करते हैं। और इंतज़ाम जो है वो 2 तरह का होता है। पहले अफ्तारी होती है और अफ्तारी के बाद खाना होता है। अफ्तारी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, दही बलों वाली चाट है, समोसे हैं, पकौड़े हैं, सैंडविचेज़ हैं और इस तरह की चीज़ें रिपीट होती हैं। मुख्तलिफ़ दिनों में रोज़ का मेन्यू चेंज होता है और इसी तरह रोज़ के खाने में किसी न किसी चावल की वैरायटी हम रखते हैं। सालन आम तौर पर उसको संभालना करना मुश्किल होता है, तो चावल की ही हम कोई ना कोई वैरायटी कर लेते हैं, जिसमें बिरयानी है, सब्ज़ी वाले चावल हैं, चने चावल हैं, मटर चावल हैं, कीमे वाले चावल हैं। तो 7 के 7 दिन जो है वो वैरायटी चेंज होती है। और इसमें ये नहीं है कि इसको एक दफ़ा जो दे दिया वो उसने वही खाना है। लोग अपनी पेट भर के, जिसको जितना चाहिए वो खाकर पेट भर के खा के जाता है। ठीक है, आज बताएं कि आज अफ्तार में क्या क्या दिया गया है, खाने में क्या है और अफ्तार किसे करवाई गई है। फिर ये जो खाना बनाया गया है वो कितनी मिकदार में होता है, कितनी देगें बनती हैं और कहाँ बनता है। आज के मेन्यू में आलू वाले समोसे थे, जो कि हमने 200 समोसे बाहर से ही मंगवाए थे। आज हमने बारिश की वजह से इधर काम नहीं तैयार किया, बाहर से ही रेडीमेड सामान आज हमने मंगवाया। साथ में केले थे, फ़ी बंदे के हिसाब से 2 केले, तीन खजूरें। इसी तरह खुला शरबत बनता है, जिसने जो जितना शरबत पीना है वो पी सकता है। और चाइनीज़ चावल साथ में मौजूद थे। देगें आमतौर पर हमारी बाहर से बनती हैं। हम यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर 12-12 किलो की 2 देगें आमतौर पर मंगवाते हैं अफ्तारी के अलावा। अफ्तारी का सामान अलग होता है, देगों का सामान अलग होता है। इतने ज़्यादा लोग जो यहाँ पे इफ्तार करने आते हैं, इनको कैसे बुलाया जाता है, इनको आप यहाँ पर किस तरह लेके आते हैं और 200 से ज़्यादा तादाद आप गिनते हैं, 200 तादाद पूरी होगी। इसमें रमज़ान से पहले कुछ एडवर्टिज़मेंट होती है हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे यहाँ पे इलाके के अंदर। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो एक दफ़ा आ जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको पता चल गया कि यहाँ पे दस्तरखान है, वो फिर हर रोज़ ही आता है। उसको फिर दोबारा बुलाने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बताइएगा कि कब आपने यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम शुरू किया, आपका विजन क्या था, आइडिया कैसे आया, किससे इंस्पायर हुए थे कि आप ये इफ्तार करवाएं। अफ्तारी में ये तकरीबन हमने 2020-21 में शुरू किया। हम देखते थे कि सड़कों के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये लोगों को फुटपाथों पर बिठाकर जो है एक बड़े गैर मुहज़्ज़ब तरीके से जो है अफ्तार करवाया जा रहा है। तो फिर एक ये विज़न हमारा पैदा हुआ कि हम यहाँ पे क्यों ना अपने पास एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें आम बंदा भी बैठकर तसल्ली से बैठकर इज़्ज़तदार तरीके से खा सके। जिसको देखते हुए हमने फिर ये तरतीब शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे 100 लोगों का इंतज़ाम हमने शुरू किया था और 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये 200 लोगों तक जो है वो मामला पहुँच चुका है। ठीक है, आज आप इंडोर इफ्तार करवा रहे हैं, 5-6 कमरे हैं, बारिश का सीज़न चल रहा है, अफ्तार में होती रहती है बारिश, सहरी में भी। तो क्या आप जब बारिश होती है तो अंदर ले आते हैं और बाहर नहीं करवाते फिर उसको। जी, बाहर तो पानी खड़ा हो जाता है और कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है, कच्ची जगह है तो वहाँ पे फिर कराना मुमकिन नहीं होता। तो जिन दिनों में भी बारिश होती है फिर वो सिस्टम जो है वो हम अपने अंदर कमरों में इंतज़ाम करते हैं। हमारे पास एक तादाद है कि हम जब 170-80 लोग हमारे पास हो जाते हैं, 15-20 हमारा स्टाफ होता है। तो जब हमारे पास इतनी तादाद आ जाती है, दस्तरखान पे गुंजाइश हमारे पास ख़त्म हो जाती है, फिर हम दरवाज़े बंद करवा देते हैं और फिर बाकी जो हैं फिर यहाँ पर हमारा जो है तकरीबन 200 का फिगर हम यहाँ पे इसको स्टाफ समेत उसको हम शामिल करते हैं इसमें। ठीक है, जब आपने यहाँ पर आगाज़ किया था उस वक्त कितना खर्चा आता था, कितने खर्चे से आगाज़ किया था। बढ़ते बढ़ते 3-4 साल आपको हो गए हैं, तो अब कितना खर्चा आता है एक अफ्तार का। पहले साल जब हमने शुरू किया तो सिर्फ 100 रुपये फ़ी बंदे के हिसाब से हमने कैंपेन शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ताउन से पूरे रमज़ान जो है वो जो अफ्तारी थी वो चलती रही। पिछले साल हमें जो है वो तकरीबन 150-180 रुपये तक हमें करना पड़ा और इस साल वो महंगाई की लहर की वजह से ये रेट जो है तकरीबन 300 रुपये फ़ी हेड जो है वो डिसाइड हुआ इस साल और इसके मुताबिक अफ्तारी करवाई जा रही है। ये सारे खर्चे कैसे पूरे होते हैं, किस तरह पूरे किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ताउन है जो यहाँ पे करते हैं, हमारे साथ मुआविनीन शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो है वो लोगों के ताउन के साथ ही चल रहा है। जिस हिसाब से हमारे पास पैसे आते जाते हैं, आपने यहाँ पे निज़ाम भी देखा, हमारी कोशिश होती है कि उसको 100% शफ़ाफ तरीके से हम इसको उसी तरह इन्वेस्ट करें जिस मकसद के लिए आए हैं। ठीक है, मुखय्यर हजरात अगर आपसे रब्ता करना चाहें या आपके साथ मज़ीद अपना कंट्रीब्यूशन भी करना चाहें तो उसका कोई तरीक़ेकार बताएं कि आप उसको अलाउ करेंगे। उसमें जी बिल्कुल, हमारा सोशल मीडिया पेजेस हैं अल-कहफ़ एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से, वहाँ पर हमारी रोज़ाना की कैंपेन चलती है। वहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मदरसे आके कोई ताउन करना चाहे, सामान की सूरत में ताउन करना चाहे,
दोनों सूरतों में जो है वो ताउन किया जा सकता है। बाकी नंबर वगैरह जो हैं वो सारे हमारे सोशल मीडिया पेजेस से मिल जाएंगे। यहाँ पर जो लोग इफ्तार करने आते हैं उनके आने का टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम क्या है, किस टाइम आप दरवाजे खोलते हैं सबको आने के लिए और किस टाइम बंद कर देते हैं? तैयारी हम प्रेपरेशन शुरू करते हैं 4 बजे। 4 बजे हमारी प्रेपरेशन शुरू होती है, दस्तरखान वगैरह लगा के 5:15 बजे हमारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं और ये उस वक्त तक खुले रहते हैं जब तक हमारे पास तादाद मुकम्मल ना हो जाए। इस जगह के बारे में बता दें, ये कौन सी जगह है और यहाँ पे जो अफ्तार करने आते हैं क्या इसी इलाके के लोग आते हैं या बाहर से भी आ जाते हैं? ये इस वक्त अल-कहफ एजुकेशनल ट्रस्ट टाउनशिप में 12 B1 इलाका है जहाँ पर ये रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया जा रहा है। और यहाँ पर कोई भी लोग आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। तो आम तौर पर यहाँ पे जो है जो आसपास करीब में काम करते हैं वो लोग होते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में इफ्तारी की, लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे इफ्तारी है। आज दूर दराज होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं इफ्तारी के लिए। ठीक है, अल-कहफ एजुकेशन के बारे में बता दें, ये एजुकेशनल ट्रस्ट बेसिकली काम क्या करता है? अल-कहफ एजुकेशनल ट्रस्ट 2016 में कायम किया गया था। दीनी मदरसों के लिए कायम किया गया था, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, ख़वातीन की तालीम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर से, कराची से, गिलगित तकरीबन 35 ब्रांचें हमारी काम कर रही हैं, जिनमें हम बच्चों की तालीम के ऊपर, इनको हुनर सिखाने के ऊपर और दीनी और दुनियावी तालीम देने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसके बानी हैं हाफिज़ इब्राहिम नक्शबंदी साहब, जो कि खलीफा मजाज हैं पीर जुल्फ़िकार साहब के। अल्हम्दुलिल्लाह उनके तहत ये सारा निज़ाम चल रहा है। ओके सर, बहुत शुक्रिया।